हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के संबंध में रिजल्ट की नोटिस जारी कर दी गई है। सो फ्रेंड्स, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और जैसे कि आपने देख लिया होगा, रेडियो ऑपरेटर भर्ती की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गई है, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है इस परीक्षा की। तो आइए इसी संबंध में बात करेंगे कि रेडियो ऑपरेटर की जो परीक्षा का कट ऑफ ज़्यादा गए है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं, इनकी बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर इस परीक्षा में क्या ऐसा रहा है और क्या आगामी जो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा होगी, क्या उसमें भी अधिक कट ऑफ आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है, या फिर क्या कट ऑफ डाउन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रहेगी, या फिर रेडियो ऑपरेटर की तरह इस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की कट ऑफ भी आपको आसमान छूती हुई दिख रही होगी। सो फ्रेंड्स, संभावित सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। क्या रिजल्ट में मैटर रहा है जिसकी वजह से आपकी जो रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ हाई गई है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स रेगुलर आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये वो नोटिस है जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया गया है और ये नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उसके संबंध में। और नोटिस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के लगभग 1374 पदों के सापेक्ष यहाँ पर बताया गया है कि 1374 पदों के लिए भर्ती करानी थी और ये जो परीक्षा हुई थी 16 पारियों में हुई थी और 4216 बच्चों को यहाँ पर चयन किए गए हैं। देखिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि अप्रोक्सीमेट यहीं पर 3 गुना छात्रों का चयन किया गया है। पहली बात तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी और दूसरी बात, काफ़ी कैंडिडेट इस कट ऑफ को देखकर चिंतित हो चुके हैं कि आने वाली जो कांस्टेबल लिखित परीक्षा होगी, क्या उसमें भी कट ऑफ ऐसे ही आसमान छू रही होगी। देखिए, सभी बातों पर बात करेंगे, क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ है ये 358, ठीक है, 358.73, यानी कि 359 आप इसको बोल सकते हो। ये अनरिजर्व की कट ऑफ गई है फिजिकल के लिए, आउट ऑफ 400, ठीक है। और इसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ ये आप देख सकते हो 351 नंबर, ठीक है। राउंड फिगर में हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं 351 नंबर, यानी कि ये भी 400 से गई है पीईटी के लिए। देखिए मित्र, इससे पहले हम आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिखा देते हैं, उसके बाद ही हम आगे की बातें अपनी वीडियो में कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वो टेंडर नोटिस है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आपकी परीक्षा को कराए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया था और एक टेंडर नोटिस जारी किया था कि ये जो परीक्षा होगी लगभग 2200 पद के लिए ये परीक्षा आयोजित कराई जानी है। इस टेंडर नोटिस में भर्ती बोर्ड के द्वारा एक चीज़ यहाँ पर बताई गई थी कि आपकी किस रिक्रूटमेंट में कितने कैंडिडेट थे, ठीक है। यहाँ पर बताया गया था वर्कशॉप हैंड में लगभग 73,000 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, जिन्होंने फाइनल पेमेंट किया था। और असिस्टेंट ऑपरेटर में आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 3,89,711 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है, यानी कि जिन्होंने फाइनल पेमेंट किया था 1374 पदों के लिए, ठीक है। 1374 पदों के लिए लगभग 3,90,000 बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि फाइनल पेमेंट किया था। नंबर ऑफ पोस्ट की कंपैरिजन यदि आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन से करोगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न हो सकता है। देखिए, और भी रीजन्स हो सकते हैं जिनकी भी अभी हम बात कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती में सबसे बड़ा जो रीजन हो सकता है कट ऑफ हाई जाने का, ये हो सकता है स्क्रीन शेयरिंग का, ठीक है। यदि आपको याद होगा, स्क्रीन शेयरिंग का जब परीक्षा चल रही थी उस दौरान भी स्क्रीन शेयरिंग का मुद्दा उठा था। काफ़ी कैंडिडेट्स ने कंप्लेंट की थी इस बात की कि स्क्रीन शेयरिंग का मुद्दा उठा है इस परीक्षा में, और न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें कवर की गई थी कि स्क्रीन शेयरिंग इस एग्ज़ाम में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको माननी पड़ेगी और ये चीज़ें भी हुई है इस परीक्षा में, क्योंकि जब ये परीक्षा चली हुई थी उसी दौरान अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ें बताई गई थी कि स्क्रीन शेयरिंग हुई थी इस परीक्षा में।
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम है। देखिए सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस भर्ती पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी कम थे, इसलिए किसी ने इस भर्ती के संबंध में कोई बोला नहीं है कुछ भी, इसलिए इस भर्ती में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, यदि आप रेडियो ऑपरेटर की वर्कशॉप हैंड, ठीक है, वर्कशॉप हैंड की कट ऑफ देखोगे तो वो भी 350 के प्लस ही है। ठीक है, इसका संबंध सीधा सीधा वही बात बोल सकते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग सबसे बड़ा रोल यहाँ पर निभाई है। दूसरी बात, नंबर ऑफ कैंडिडेट का भी इफेक्ट रहा है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होना भी सबसे बड़ा इफेक्ट लगा सकता है, क्योंकि यदि एक बच्चे ने 400 क्वेश्चन भी, 400 में से लगभग 50 क्वेश्चन भी अगर जो उसने तुक्के मारे हैं, और 50 में से 30 क्वेश्चन भी यदि तुक्के के सही हो चुके हैं आपके, तो ये प्लस पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। देखिए ये वो संभावित चीज़ें हैं जो हाई कट ऑफ जाने के रीजन्स हो सकते हैं। और अंत में एक जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने का, वो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर की जो परीक्षा हुई थी ये 16 शिफ्ट में हुई थी। ठीक है, और जो वर्कशॉप हैंड की परीक्षा हुई थी ये 3 शिफ्ट में हुई थी। ठीक है, तो ये तो हो गए संभावित वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपकी जो कट ऑफ हाई गई है। ठीक है, सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ पर रहा है ये रहा है स्क्रीन शेयरिंग का। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग का नंबर 1 फैक्टर रहा है। नंबर 2 पर रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नंबर 3 पर रहा है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये सबसे बड़े 3 फैक्टर यहाँ पर रहे हैं कट ऑफ हाई जाने के। कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रेडियो ऑपरेटर की फाइनल कट ऑफ अभी जितने नंबर पर कट ऑफ लगी है, लगभग इससे 15 से 20 नंबर फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बढ़ने वाली है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो या फिर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, 15 से 20 नंबर अभी और बढ़ेगी यहाँ पर कट ऑफ। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। 15 नंबर तो कम से कम बढ़नी ही है, क्योंकि अभी रनिंग भी इसमें बाकी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपना मेन मुद्दा, बात करते हैं। मेन मुद्दा था हमारा कांस्टेबल के संबंध में। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट इस कट ऑफ को देखकर डिमोटिवेट हो चुके हैं कि आने वाली जो कांस्टेबल की परीक्षा होगी क्या उसमें भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। आपकी जो कांस्टेबल की लिखित परीक्षा होगी उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा रीज़न नहीं होने का, सबसे बड़ा रीज़न हम आपको बता दें, वहाँ पर सबसे बड़ी बात है आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हैगी आपकी परीक्षा में। ठीक है, सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही रहेगा। दूसरी बात, आपका पेपर का जो लेवल। ठीक है, पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, मानसिक अभिरुचि हो गया या फिर रीजनिंग के अलग पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं वो केवल कांस्टेबल के लेवल में आते हैं, ना कि एसआई लेवल या फिर किसी अदर लेवल में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी, इस चीज़ का भी आपके पेपर पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, और इसलिए अटैम्प्ट वहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, और कहीं ना कहीं बच्चा कैंडिडेट जो निगेटिव मार्किंग है वो भी वहाँ पर ध्यान में रखेगा। तीसरी बात, जो स्क्रीन शेयरिंग वहाँ पर हुई थी, अब कुछ कैंडिडेट के माइंड में आ रहा होगा क्या अब कांस्टेबल में भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके संबंध में कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है। क्या होने वाला है कल को, क्या नहीं होने वाला है, इसके संबंध में अभी बात करना उचित नहीं होगा। लेकिन भर्ती बोर्ड, देखिए आपकी जो परीक्षा है वो सबसे बड़ी परीक्षा है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। भर्ती बोर्ड 100% कोशिश करेगा कि आपके पेपर को बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ पूर्ण कराया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको भी भर्ती बोर्ड का साथ देना होगा। यदि आपको कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई गलत घटना मिलती है तो आपको भर्ती बोर्ड के दिए गए नंबर पर सूचित करना होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की बात की थी। उसमें भी आपको बताया था कि आने वाली जो कांस्टेबल की परीक्षा होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में ज़रूर रखना होगा। नॉर्मलाइजेशन का देखो इम्पैक्ट आपकी परीक्षा पर ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं हम कह सकते, लेकिन 10 से 15 नंबर का जो इम्पैक्ट होगा वो आपकी
परीक्षा पर नॉर्मलाइजेशन का जरूर यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर की जो भूमिका है वो यहाँ पर ये परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन निभाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन की वजह से या फिर किसी अदर वजह से रेडियो ऑपरेटर का परिणाम देखने के बाद अभी निराश हुए हैं कांस्टेबल वाले, हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। 15 दिन आपकी परीक्षा के रह चुके हैं, आप मोटिवेट रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने रेडियो ऑपरेटर का अप्लाई किया होगा, नहीं आया। अरे भैया, अभी आप इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि आपने जब परीक्षा दी थी उस टाइम पर देखा होगा आपने कि स्क्रीन शेयरिंग की वहाँ पर बात हुई थी। स्क्रीन शेयरिंग की न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें बताई गई थी कि स्क्रीन शेयरिंग हो रही है इस पेपर में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए और अभी जो परीक्षा अभी आ रही है आप उस पर 100% अपना फोकस कीजिए। ठीक है, आप जो आपका टारगेट है आप उस टारगेट को अचीव कीजिए बस। ठीक है, देखिए कल को इस परीक्षा में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, वो भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन शासन स्तर पर जो तैयारियां इस परीक्षा को लेकर चली हुई है, ठीक है, आप गवर्नमेंट पर विश्वास रखिए, आपकी जो परीक्षा होगी वो 100% पारदर्शी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन का कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन आप केवल अपनी जो मेहनत है वो आप करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ से बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। जितने भी कांस्टेबल वाले अभी जो कट ऑफ देखकर परेशान हो चुके हैं ना कि रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ इतनी गई है तो हेड ऑपरेटर कांस्टेबल की कट ऑफ में क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स अलग अलग पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपकी जो कांस्टेबल की कट ऑफ को हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल कट ऑफ रहने वाली है, ये इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक बिग रिक्रूटमेंट है। देखिए जिस प्रकार फरवरी में इस परीक्षा में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और उसको बच्चों ने कैप्चर किया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको उसको तुरंत कैप्चर करना होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर वो भर्ती छोटी भर्ती थी, उसमें इतना बच्चे मौजूद नहीं थे, क्योंकि भर्ती बोर्ड का ध्यान भी उस परीक्षा पर इतना ज़्यादा नहीं था। तो हम केवल यही करेंगे कि अभी 10-15 दिन आपके पास है, बिल्कुल भी निराश मत होइए, मोटिवेट रहिए अपने आप से। ठीक है, और जो टारगेट हमने आपको पहले बताया था केवल वही टारगेट आप टारगेट करते रहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना है इस रिक्रूटमेंट में। नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट आपको 100% देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कोशिश करिए आप ज़्यादा आपको नंबर इसमें लाने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। कोशिश करिए इस भर्ती में यदि आप कोशिश करके यदि 110 प्लस या फिर 115 प्लस यदि क्वेश्चन करके आ जाओ तो इनफ रहने वाला है इस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, बाकी फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। 15 दिन आपके पास अभी बचे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।